करेंगे हम क्या क्या बात करें आपसे, क्या चलाएं नहीं चलाएं आप तय करेंगे। मीडिया को सवाल आप देंगे, आपसे क्या पूछे? अरे मैं कैसे आप मीडिया से आपको जवाब सवाल दूंगा, आपके पास तो सवाल तय होते हैं। आप तो चाहते हैं कि इसी के नाम पर 2024 का पूरा इलेक्शन लड़ लें। क्या आप लोगों का धर्म या मेरा धर्म कोई इतना छोटा धर्म है कि उसको किसी कपड़े से उसकी भावना को ठेस पहुंच जाएगी? आपके धर्म को तब ठेस नहीं पहुंचती है जब भगवान के और माता रानी के पोस्टर शौचालय की दीवारों पर लगाए जाते हैं। मुझे पता है आप जो है आप संबित पात्रा को फॉलो करते हैं, मुझे पता है संबित पात्रा के फॉलोअर हैं, लेकिन इतना मत चिल्लाइए भैया। आप हिंदू और मुसलमान के चक्कर में इस हिंदुस्तान को भूल चुके हैं। आप कब तक इस देश के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर फिल्मों के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ते और झगड़ते रहेंगे? जी अभी जो है जिस तरीके से देखा गया कि गुजरात के अंदर पठान फिल्म के जो पोस्टर है उनको फाड़ा गया, जूते मारे गए, तो कई लोग कह रहे हैं कि जो लोग हिंदुत्व का अपमान करेंगे उनका यही हश्र होगा, और आप जैसे लोग तब छाती पीट रहे होंगे, क्या कहना है? देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ सर। पहली बात तो ये कि आप जिस तरीके से चिल्लाने का काम करते हैं, आपके अंदर इतना भी दम नहीं है कि आप सामने आके सवाल कर सके। पीछे से सवाल करते हैं, बहरहाल आपने सवाल किया, उसका जवाब आपको पूरी तरीके से मिलेगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, जिन लोगों ने पोस्टर फाड़े या फिर जो पोस्टर फाड़ने का काम किया है, आप एक बात मुझे बताइए। सबसे पहली बात तो कि आप ये जो एक मिनट पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिएगा। आप या तो आप ही चिल्ला लीजिए। आप हिंदू और मुसलमान के चक्कर में इस हिंदुस्तान को भूल चुके हैं। आप इस हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ, बेरोजगारी, इकोनॉमी, इन सबको भूल चुके हैं। आप उन लोगों को तवज्जो दे रहे हैं, तभी तो वो पोस्टर फाड़ रहे हैं। गुजरात की पुलिस क्या कर रही है? गुजरात की पुलिस को उठाकर उनको बंद करना चाहिए, और अगर गुजरात की पुलिस उन्हें बंद नहीं कर पा रही है तो, और अगर आप ये कह रहे हैं कि इससे लोगों की भावना को आहत हुआ है, तो भैया पहले मनोज तिवारी के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो। और दूसरी बात, तो एक मिनट पहले रुके, एक मिनट रुके। दूसरी बात ये कि एक बात मुझे आप बताइए कि वो जो भगवा वस्त्र हैं वो शाहरुख खान ने पहने हैं या दीपिका पादुकोण ने? पहले ये बताइए। ये कह रहे हैं ट्रेलर है, ये जो पोस्टर फटे ना ये ट्रेलर है। अच्छा, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? नहीं क्या करेंगे आप? उसके बाद का स्तर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा विरोध का स्तर? आपको सुनिए, आप कोई हिटलरशाही तानाशाही कंट्री में नहीं रहते हैं, आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और लोकतांत्रिक देश के अंदर हर एक व्यक्ति को राइट है। और दूसरी बात ये कि सेंसर बोर्ड, अगर सेंसर बोर्ड ने उसके अंदर का वो सीन, वो क्लिप नहीं कट करी, आप सेंसर बोर्ड से बात करिए ना। आप राष्ट्रपति को लेटर लिखिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते ही नहीं करते। आप इतने सारे पत्रकार हैं, सेंसर बोर्ड ने काट दिया सीन, आप लोग के मुंह पे तमाचा है जो समर्थन में खड़े थे। अरे तो फिर आप काय बात का बाइकआउट कर रहे हैं? मैं तो यही कह रहा हूँ ना। अब क्यों बाइकआउट कर रहे हैं फिर? अब किस चीज का बाइकआउट ये बताइए। फिर आप ये बताइए ना, अब किस चीज का बाइकआउट? शब्द मिट थोड़ी जाता है, जो सॉन्ग तो चल ही रहा है। क्या सॉन्ग है? बेशरम रंग। आप अगर मुझे कोई भी, इतने सारे पत्रकार है, अगर कोई भी चैलेंज दे दे उस गाने के अंदर, आपको मैं बताता हूँ 195 शब्द हैं उस गाने के अंदर, और आप उसमें बता दीजिए उसमें किसी भी रंग का अगर नाम लिया हूँ, ये बताइए ना आप मुझे, उसमें नाम लिया गया है भगवा का? तो भगवा तो दिखाया गया ना। अरे यार एक बात आप मुझे बताइए, क्या दिमाग से मानसिक तौर पर आप परेशान हैं क्या? आप कोई मानसिक तौर पर आपको कोई परेशानी, आपको जवाब नहीं है तो पर्सनली अटैक करते हैं आप, यही दिक्कत है। आप मानसिक तौर पर मेरे ख्याल से परेशान हैं। एक बात आप मुझे बताइए, ये ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे पत्रकार हैं जो शिक्षा पे बात नहीं करना चाहते। दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी में, एक बेटी को 8 किलोमीटर तक घसीटता गया, इनको तब नहीं दिख रहा। आप तय करेंगे हम क्या क्या बात करें आपसे, क्या चलाएं नहीं चलाएं आप तय करेंगे। मीडिया को सवाल आप देंगे, आपसे क्या पूछे? अरे मैं कैसे आप मीडिया से आपको जवाब सवाल दूंगा, आपके पास तो सवाल तय होते हैं। आप तो चाहते हैं कि इसी के नाम पर 2024 का पूरा इलेक्शन लड़ लें। अगर ये फिल्म अभी 23 की जगह 24 में रिलीज हो रही होती ना, तो ये पत्रकार भोंपू लेके पूरे 24 तक पठान 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 करते रहते। मुझे पता है आप लोग हिंदू मुसलमान लोग में आपको बहुत TRP बटोरते हैं, मजा भी आ रहा है आपको बहुत। तो ये हिंदू मुसलमान छोड़िए, देश के अंदर महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे जो विरोध हो रहा है, देश की जो इकोनॉमी जो बर्बाद हो रही है, देश के नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, उस पे आप चर्चा करिए। सब अच्छा देश में चल रहा है, जो मुद्दा करंट उस पर बात कीजिए आप। धर्म बचाएंगे, उसके बाद ये सब बताएंगे। क्या चीज? सारे सनातनी कह रहे पहले धर्म बचाएंगे। कौन से सनातनी कह रहे? एक मिनट आपने मैं आपको बताता हूँ, एक बाबा का आपने भाषण सुना होगा जो अब्दुल हमीद के लिए बोल रहे थे, ठीक है ना? धर्म की जो आप बात कर रहे हैं ना, अब्दुल हमीद कौन थे? कौन थे अब्दुल हमीद? बताएंगे आप? बताइए कौन थे? एक मिनट रुकिएगा, इनसे पूछते हैं, बहुत चिल्ला रहे थे। बताइए हु इज दिस अब्दुल हमीद? बताइए। पाकिस्तान में जाकर टैंक उड़ा दी, कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं एक मिनट, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे उनके लिए आप? क्या कहेंगे उनके लिए आप? क्या कहेंगे? उनको भी आप हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटेंगे? हैं? मीर उस्मान अली कौन थे? अशफाकुल्ला खां कौन थे? राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह कौन थे? मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, क्या आप इस देश के अंदर 2014 से लेकर अब तक इस देश के अंदर इतनी नफरत बढ़ चुकी है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता है? क्या आप लोगों का धर्म या मेरा धर्म कोई इतना छोटा धर्म है कि उसको किसी कपड़े से उसकी भावना को ठेस पहुंच जाएगी? आपके धर्म को तब ठेस नहीं पहुंचती है जब
भगवान के और माता रानी के पोस्टर शौचालय की दीवारों पर लगाए जाते हैं, तब आपके धर्म को ठेस नहीं पहुंचती है। और आप कब तक इस देश के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर फिल्मों के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ते और झगड़ते रहेंगे? आपके पास में कोई और इशू नहीं बचा है? आपने कभी इस भारत देश के मुल्क के लिए सोचा है कि ये मुल्क कैसे और किस तरीके से सरवाइव कर रहा है? इस मुल्क का नौजवान आज अपने रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहा है, इस मुल्क के जवान वहां सरहद पे खड़े हुए हैं, इस मुल्क का किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन आप कभी भी इस मुल्क के लिए नहीं सोचते। एक बात आप मुझे बताइए, नहीं बॉलीवुड वाले, एक बात आप मुझे बताइए, तब आपके मुंह पर चप्पल और जूता कैसा लगता है जब एक मुसलमान का बेटा बजरंगी भाईजान का किरदार अदा करता है? तब तो आप भौंपू लेकर नहीं आते कि एक इस देश में मुसलमान का बेटा बजरंगी भाईजान का किरदार अदा कर रहा है। तब तो आपके मुंह पर कड़ा तमाचा लगता है ना, क्योंकि जब जब देश एक होता है इस देश के अंदर, अरे क्या कर दिया? कौन सी हरकत? कौन सी हरकत? मैं क्या बोलता हूँ? अरे सुनिए, मैंने मेरी पैंट के अंदर, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने मेरी पैंट के अंदर भगवा अंडरवियर पहना, उतरवा लो ना, उतरवा लो। कैसे सनातनी आप? कैसे सनातनी? अरे उतरवा लो। कैसे सनातनी आप? भगवान अंडरवियर पहनेंगे मोहित शर्मा? कैसे सनातनी है? अरे ये तो जाके जो कंपनी बना रही है उससे पूछो, जो कंपनी बना रही है हटा दीजिए ये तिलक, हटा दीजिए ये चोटी आप अपना। आपसे पूछ के हटाएंगे? आपसे पूछ के हटाएंगे? आपसे पूछ के हटाएंगे? आप हैं कौन? क्यों भगवा कर? आप हैं कौन? आप हैं कौन? आप अंडरवियर पहनेंगे भगवा कलर की? अरे जब कंपनी बेच रही है तो पहनने में क्या दिक्कत है, ये बताइए ना। और दूसरी बात ये, एक बात आप मुझे बताइए कि बहुत सारी चीजें जो ऑरेंज कलर में आती हैं, सब चीज को त्याग देंगे, सब चीज का बहिष्कार कर देंगे? ये बताइए ना आप मुझे, कहाँ से आए हैं? मंगल से उतरे हैं? सनातनी है कि नहीं है आप ये बताएं पहले। आपको बहुत पता है ना हिंदू धर्म के बारे में, बताइए। सुनाइए जरा, गायत्री मंत्र है, बहुत सनातनी हम तो नहीं है सनातनी, आप सनातनी है। आपको अपने धर्म के बारे में पता है? हमें पता है, जितना पता होना चाहिए। आपको पता है अपने धर्म के बारे में? क्या नाम है? नहीं, आप दूसरे को ज्ञान नहीं देते, आप सनातन का ज्ञान ज्यादा देते हैं, तो आप बताइए ना। आप टीका लगा लेते हैं और आप कहते हैं कि हम भगवा कलर का अंडरवियर पहनेंगे। क्यों नहीं लगाऊं? आपसे पूछ के लगाऊंगा, आपसे पूछ के लगाऊंगा। आप होते कौन? आप भगवा का अपमान करेंगे? कौन सा? आप भी अपमान करेंगे? कौन सा अपमान कर दिया? टुकड़े टुकड़े गैंग से, तभी तो लोग आपको कहते हैं कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं। अरे आप बताएंगे मुझे मैं कौन सी गैंग से हूँ और कौन सी नहीं हूँ? आप कौन सी गैंग से हैं? आप अभी सुनिए, देश की इकोनॉमी कितनी है देखते हैं, कितने पढ़े लिखे पत्रकार हैं इनके पास। किसी का इंटरव्यू नहीं दे रहे, ठीक ना? सवाल का जवाब दीजिए बस। मुझे पता है आप जो है, आप संबित पात्रा को फॉलो करते हैं, मुझे पता है संबित पात्रा के फॉलोवर हैं, लेकिन इतना मत चिल्लाइए भैया। क्या बुरा है संबित पात्रा को फॉलो करना? क्या बुरा है? प्रवक्ता है पार्टी के, बिल्कुल फॉलो करते हैं। आपकी पार्टी के प्रवक्ता है ना? बीजेपी के प्रवक्ता। देखा, ये कह रहे हैं इनकी पार्टी के प्रवक्ता है। बीजेपी के प्रवक्ता है, तो आप भी तो आप अपना लफ्ज मेरे मुंह में बना दिया। आप भी तो बीजेपी से ही हैं। बीजेपी से आप होंगे? क्यों आप बीजेपी से नहीं है? नहीं है बीजेपी से। दीपिका ने वही पहना है जिस कलर का आपने अंडरवियर पहना हुआ है अभी। आप लोग ना इतने बेशरम लोग हैं। बेशरम तो आप हैं जो भगवा कलर का अंडरवियर पहन के घूमते हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने देखा है? आपने अभी बोला, आपने देखा है? आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं है, क्या बोलते हैं आप? अरे सुनिए, ये कह रहे हैं कि मेरी वाणी पे कंट्रोल नहीं है। आप मेरे एकाएक विरोध का स्तर इतना गिरा देंगे, आप कुछ भी बयानबाजी करेंगे सस्ती लोकप्रियता के लिए। आप चिल्ला क्यों नहीं? मैं बैठा हूँ क्या? कान से आप पागल हो गए हैं क्या? आपका मानसिक अपनी बात से आप पलट रहे हैं, जो कि कैमरा ऑन है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, फिर बात से पलट रहे हैं आप। और हमसे पूछ रहे हैं दीपिका ने कौन सी कलर की बिकनी पहनी है? मेरी बात आप नहीं देखते? आपके यहाँ मोतियाबिंद थोड़ी हो गया आपको? बाप रे बाप, ये तो इतने, ये मुझे लग रहा है आज मोदी IT सेल से संबित पात्रा ने से पर्सनल ट्रेंड किया है। भाई कूल डाउन, चिल मारो, थोड़ा सा सुनो यार, सवाल सुनो जरा, जवाब भी लो, ये चिल्लाते रहोगे। पहली बात इन्होंने कहा कि इस देश के अंदर भगवा से भावना को हाथ पहुंची। हिंदुज्म के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो हिंदुज्म एक बहुत बड़ा धर्म है, ठीक है ना? इस भगवा वस्त्र को जो है आप देखते हैं, जो हमारे बुद्ध समाज के लोग हैं वो लोग भी पहनते हैं, ठीक है ना? आप देखेंगे इसको सिख समाज के अंदर तो उसमें भी आपको ये भगवा वस्त्र पाया जाएगा। आप हिंदू धर्म के अंदर देखेंगे तो वहां पर भी आपको पाया जाएगा। सनातन धर्म के अंदर ये जो है भगवा वस्त्र, ये सभी धर्म के अंदर पाया जाता है और सभी रिलीजन के अंदर पाया जाता है। हमारे जो घर की जो बहन बेटियां हैं, आपने एक उनको पहनते हुए भी देखा होगा, साड़ी भी पहनते हुए देखा होगा। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग हैं वो अंदर क्या पहनते हैं, पैंट के अंदर क्या पहनते हैं और क्या नहीं पहनते हैं, आपको थोड़ी पता है। दूसरी बात ये कि अगर इससे किसी की भावना को आहत पहुंचती है तो मैं इनसे सिर्फ एक सवाल करता हूँ, चिल्लाइएगा मत। पहले तो सवाल का जवाब हो तो बोलेगा, चिल्लाइएगा मत। मैं इनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी हिंदू हैं, गृह मंत्री हैं वो भी हिंदू हैं, उनका बेटा भी हिंदू है। जय शाह कहाँ पर विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं, जरा इस सवाल का जवाब दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां पर विरोध प्रदर्शन और बायकॉट कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब दें। सुनते रहिएगा अभी। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, जिनका बेटा विदेश से LLB करके आया है, वो बताएं कि उनका बेटा कहां पर विरोध और प्रदर्शन कर रहा है। आप ये जो बेतुका बयान देते हैं ना, हिंदू धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है। इस देश की संस्कृति को, इस देश के कल्चर और वेशभूषा को विश्व में पूजा जाता है। किसी के कपड़े पहनने से हमारे धर्म पे, हमारी आस्था पे कोई भी चोट या कोई भी प्रभाव नहीं हो सकता है। हम लोग सुनिए,
हम लोगों को ये मुद्दे इसलिए बताए जाते हैं ताकि हमारा ध्यान शिक्षा से, स्वास्थ्य से, बेरोजगारी से और महंगाई से हटा दिया जाए। देखा ये कह रहे कहाँ बेरोजगारी है, तो आप टाटा बिरला और अंबानी हैं तो 10-15-20 गरीबों को आप बांट दीजिए कंबल, दे दूं आपका नंबर। सुनिए, ये एक काम करिएगा, सुनिए इनके सुनिए शर्मा बेरोजगार हो गया। अरे भैया मैं तो 1 मिनट, मैं शाम को 7 बजे आ रहा हूँ, मैं अपना कोर्ट का सारा वर्क खत्म करके आ रहा हूँ। आपका क्या है, आपको तो सुबह शाम देखना है कहाँ हिंदू मुसलमान चल रहा है, वहीं पहुंच जाओ अपना भौंपू लेकर। यही काम है इनका पत्रकारों का, ठीक है। ये टाइम्स एक्सप्रेस वाले पत्रकार जो है, इनका नाम है अरुण कुमार, जाइएगा और इनको जाके मैसेज करके लिखिएगा ये टाटा बिरला, अरे सुनिए टाटा बिरला पत्रकार है। आपको तो माफी मांगनी चाहिए, आप सनातन का ज्ञान दे रहे हैं, आपको तो माफी मांगनी चाहिए। वेद कितने, ये बहुत ज्यादा ज्ञान आप जो अभी बयान दिया उस हिसाब से आपको माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? बताइए कितने वेद हैं? वेदों के नाम चाहिए नहीं मांगनी चाहिए? इन्हें कुछ पता है नहीं है, समझ रहे हैं आप, इन्हें पता है नहीं, चिल्लाए जा रहे हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, इस देश के सुनिए मेरी बात सुनिए, इस देश के जो लोग हैं ना उनको रोजगार, ऋग्वेद यजुर्वेद आप मुझसे पूछेंगे, मेरे को सब पता है, ठीक है ना सना, मेरे से मत पूछिए, मेरे को पता है, आप मैंने तभी आपसे पूछा, ठीक है ना। मैं आपसे जानकार है तो अपमान क्यों करते हैं? कौन अपमान कर रहा है? मैंने अपमान करा है? भगवा का अपमान थोड़ी देर पहले आपने किया, मैंने क्या भगवा का अपमान किया और आप सनातन धर्म का ज्ञान देंगे हमें? बताइए ना क्या अपमान, आप क्या बयान दिए थे अभी? क्या आप बताइए। ये जो रेड कलर का मफलर गले में डाले हैं, ये रेड कलर की चुनरी माता रानी को चढ़ती है, ये काहे पहन के आए हैं? भगवा का अपमान करते हैं।